Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about how you can find whether a signal is even or an odd signal. Okay, तो अगर xt given signal है, if it is equal to x of minus t means अगर सिग्नल को रिवर्स कर दिया जाए तो वो गिवन सिग्नल के जस्ट इक्वल आए, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसकी जो वैल्यूज़ हैं तो सिग्नल इवन सिग्नल होगा. ओके, अगर एक्स टी जो है गिवन सिग्नल जो है माइनस ऑफ एक्स माइनस टी की इक्वल आए मीन्स टाइम रिवर्स सिग्नल के का जो नेगेटिव अगर हम करें वो एक्स टी की इक्वल आए तो सिग्नल जो होता है वो ऑड सिग्नल होता है. या हम कह सकते हैं कि एक्स टी माइनस ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, तो सिग्नल जो है वो ऑड सिग्नल होगा. ठीक, अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो सिग्नल जो होगा एक्स टी इज नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल. अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगी, उसके थ्रू हम देखते हैं कि सिग्नल इवन आता है कि ऑड आता है. फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमने लिया एक्स टी इज इक्वल टू यू टी प्लस 3. ओके, इसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि सिग्नल इवन है ऑड है, या हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, तो एक्स टी को हम कैसे प्लॉट करेंगे. एक्स टी मीन्स यू टी प्लस 3 जो प्लॉट होगा मीन्स टी इक्वल्स टू -3 पर ये सिग्नल जो है वो 1 होगा. ठीक, क्योंकि ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, यू टी मीन्स यूनिट स्टेप सिग्नल, उसमें हम +3 कर रहे हैं मीन्स उसमें हम टाइम शिफ्टिंग करें बाय -3. ठीक है, तो उसका मतलब ये -3 से स्टार्ट होगा और जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन रहेगा. ठीक है, और व्हेन t इज़ लेस देन -3 उसके लिए ये सिग्नल 0 रहेगा. ठीक, और इसका एम्पलीट्यूड जो है 1 रहेगा क्योंकि ये यूनिट स्टेप सिग्नल था. ठीक है, अब हमें इसका जो है इवन और ऑड फाइंड आउट करने के लिए कि ये इवन सिग्नल है कि ऑड सिग्नल है, हमें एक्स ऑफ -t फाइंड आउट करना पड़ेगा मीन्स का टाइम रिवर्स सिग्नल. एक्स ऑफ -t विल बी इक्वल टू व्हाट मीन्स इस सिग्नल को हम जस्ट टाइम रिवर्स कर देंगे. ठीक, ये जो सिग्नल है -3 से स्टार्ट है तो इसका मतलब ये +3 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये टाइम रिवर्स सिग्नल है, और ये प्लस इन्फिनिटी तक 1 है मीन्स ये -इन्फिनिटी तक 1 जाएगा. ओके, नाउ यू कैन सी कि ये सिग्नल क्या इवन है, क्या ये एक्स टी जो सिग्नल है यू टी प्लस 3 सिग्नल इवन है. इवन की कंडीशन क्या थी कि एक्स टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स ऑफ -t. तो क्या एक्स टी इक्वल आ रहा है एक्स ऑफ -t के एग्जैक्टली सिमिलर आ रहा है. ये जो दोनों सिग्नल्स हैं इनका एम्पलीट्यूड जैसे कि हम देख सकते हैं कि एट व्हेन t इज़ लेस देन -3 ये 0 है, मगर ये सिग्नल 1 आ रहा है t लेस देन -3 में. ठीक है, ये सिग्नल जो एक्स टी तक 1 है प्लस इन्फिनिटी तक 1 है, ये नहीं है सिग्नल प्लस इन्फिनिटी 1, ये ओनली एट t इक्वल्स टू 3 तक 1 है. ठीक, तो इसका मतलब ये सिग्नल जो है एक्स टी इज़ नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ -t, तो ये इवन सिग्नल तो नहीं है इसका मतलब. ठीक, तो अब हम देखते हैं और सिग्नल के लिए हमें क्या करना होता है कि एक्स ऑफ -t इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी अगर और सिग्नल जो है ऑड है. ठीक, तो अब हम जो है एक्स टी को मीन्स ये जो सिग्नल है यू टी प्लस 3 को माइनस कर देते हैं मीन्स रिवर्स कर देते हैं इसका एम्पलीट्यूड. ठीक, तो हम ड्रॉ करते हैं, सिग्नल रिवर्स हो गया है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड रिवर्स हुआ है, टाइम रिवर्स नहीं हुआ. व्हेन t इक्वल्स टू -3 एक्स टी इज़ 1, तो इसका मतलब t इक्वल्स टू -3 पर सिग्नल क्या होगा -1. ठीक, और ये प्लस इन्फिनिटी तक -1 जाएगा क्योंकि ये सिग्नल जो है 1 जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये -1 जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक. ठीक,
अब ये सिग्नल जो है एक्स टी माइनस ऑफ एक्स टी है। और सिग्नल ऑड कैसे हो सकता है व्हेन माइनस ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, जस्ट इक्वल आएगा इन दोनों का एम्पलीट्यूड। तो क्या एम्पलीट्यूड इक्वल आ रहा है, टी इक्वल्स टू थ्री माइनस थ्री पर ही हम देख लेते हैं, ये -1 है सिग्नल, माइनस ऑफ एक्स टी, ये एक्स माइनस टी जो है +1 है, यही डिफरेंस हो गया। ठीक, टी की हर एक वैल्यू के लिए देख सकते हैं कि वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है इन दोनों सिग्नल्स का, इसलिए जो है एक्स टी इज़ नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी नहीं है। तो इसका मतलब ये सिग्नल जो है यू टी प्लस थ्री इज नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल। सपोज कीजिए अब हमने एग्जाम्पल लिया एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस थ्री टी। एक्स टी क्या है, एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। ठीक, तो अगर इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स माइनस टी, इवन और ऑड फाइंड करने के लिए सिग्नल है कि नहीं। तो इसका मतलब है टी जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस टी पुट करेंगे तो -3t है, माइनस माइनस प्लस होकर 3t हो जाएगा, इज पावर 3t। ठीक, अब ये क्या एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं इट इज़ नॉट इक्वल। ये जो है डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। ठीक, तो उसका मतलब ये इवन सिग्नल तो नहीं होगा। इट मीन्स दैट एक्स टी इज नॉट इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी। तो मतलब सिग्नल जो है नॉट इवन सिग्नल, दिस एक्सपोनेंशियल सिग्नल नॉट इवन सिग्नल। अब क्या एक्स टी माइनस ऑफ एक्स टी अगर हम फाइंड आउट करें तो मीन्स इसकी इक्वल आया इज सी टी माइनस। ओके, क्या ये दोनों सिग्नल इक्वल हैं, माइनस ऑफ एक्स टी मीन्स माइनस ई रेज़ टू माइनस थ्री टी और एक्स माइनस टी इक्वल हैं नहीं, इसका मतलब ये इट इज़ नॉट एन ऑड सिग्नल। ठीक, एक्स टी इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ एक्स टी इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस टी। ठीक, सो देयरफॉर दिस सिग्नल इज नॉट एन ऑड सिग्नल। ठीक, हम इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक सिग्नल जो है ऑड सिग्नल है कि इवन सिग्नल है। अब जो ई रेज़ टू माइनस थ्री टी है मीन्स एक्स टी जो है कैसे ड्रॉ होगा, दिस सिग्नल विल बी लाइक दिस, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल होगा। ठीक, एट जीरो सपोज कीजिए 1 है, और अगर हम इसका एक्स माइनस टी फाइंड आउट करें तो वो कैसे ड्रॉन होगा, क्योंकि ये टाइम रिवर्स सिग्नल है मीन्स जो पॉजिटिव साइड टी की जो पॉजिटिव वैल्यू टी का जो पॉजिटिव साइड जितनी एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव साइड आएगा, मीन्स इस तरह से कुछ आएगा, और जो नेगेटिव साइड एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव साइड आएगा, मीन्स इस तरह से आएगा। तो ये हम देख सकते हैं कि एक्स टी इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी, ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है, ये इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है, तो इसलिए ये जो है सिग्नल एक्स टी इज़ नॉट एन इवन सिग्नल। अब हमें फाइंड करना है कि और सिग्नल है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ एक्स टी फाइंड करते हैं, मीन्स इसका जो एम्पलीट्यूड है सिर्फ वही रिवर्स होगा, टाइम रिवर्स नहीं होगा एक्स टी का। ठीक, तो सिग्नल कैसे प्लॉट होगा, इट विल बी लाइक दिस, मीन्स ये जो होगा एट ज़ीरो, ये जिसकी वैल्यू -1 होगी सिग्नल की, और सिग्नल जो है कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक, माइनस ऑफ एक्स टी क्या एक्स माइनस टी की इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हो एट टी इक्वल्स टू 0 पर ही ये 1 है, ये -1 है, और अदर वैल्यूज़ के लिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव टाइम के लिए, ये नेगेटिव है नेगेटिव टाइम के लिए। ठीक, तो इसका मतलब सिग्नल इज एक्स टी इज़ नॉट इक्वल, माइनस ऑफ एक्स टी इज़ नॉट इक्वल टू एक्स माइनस टी। ठीक, इसका मतलब क्या है, सिग्नल इज नॉट एन ऑड सिग्नल। ठीक, neither it is even signal because xt is not equal to x of minus t, जैसे कि हम देख सकते हैं, और ना ही ये ऑड सिग्नल है। ठीक, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।